नमस्कार, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे सीडीपी के बारे में। सीडीपी की लगातार क्लास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की लगातार क्लास हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से चल रही है। तो आज हम लोग तीसरे अध्याय तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चौथे अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। चौथा अध्याय हमारा बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल मतलब होता है बालक, केंद्रित शिक्षा मतलब बालक से जुड़ा हुआ शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, इससे बच्चों की या बालकों की प्रगति हो। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या है? तो देखिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में सेंटर में कौन होगा? बच्चा होगा, मतलब बालक होगा। सेंटर पे कौन होगा? बालक होगा, और बाकी सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। ये सीडीपी की बहुत ही महत्वपूर्ण, आप जो पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पढ़ रहे हैं इसमें से ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप इस चीज को जान गए तो बाकी आप सीडीपी में जो आपके एमसीक्यूज आएंगे आप आसानी से किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा किसको कहते हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षा वैसी शिक्षा है जिसमें बालक केंद्र बिंदु पर होगा एवं बाकी चीजें उसके आसपास घूमती रहेंगी, है ना। और इससे क्या होता है? इसके अंतर्गत बालक की रुचि एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान किए थे। इसके अंदर क्या होता है? बालक की रुचि एवं क्षमताओं के आधार पर, बालक की रुचि एवं क्षमताओं के आधार पर उन्हें शिक्षा दी जाती है। उसमें क्या रुचि है, उनमें क्या क्षमताएं हैं, उसके आधार पर उसकी शिक्षा का निर्धारण किया जाता है। इसी को बोला जाता है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कुछ तो मुख्य उद्देश्य होगा। तो देखिए सबसे पहला उद्देश्य क्या निकल के आ रहा है हमारा कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का चहुमुखी विकास करना है, मतलब बालक का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा करते हैं बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक में जो है उनमें सर्वांगीण विकास हो, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। उसी का उद्देश्य से बाल केंद्रित शिक्षा को शुरू किया गया था। ठीक है, नोट नंबर वन देखिए मॉन्टेसोरी के द्वारा क्या कहा गया। तो मॉन्टेसोरी ने 1920 में बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक स्कूल खोला जिसका नाम उन्होंने बाल मंदिर रखा। मॉन्टेसोरी जो थे उनके द्वारा 1920 में एक स्कूल खोला गया, पूर्व प्राथमिक स्कूल, जिसको क्या नाम दिया गया? बाल मंदिर। आज भी हमारे जो प्ले स्कूल होते हैं आज के जमाने में जिसको प्ले स्कूल बोलते हैं, पूर्व प्राथमिक स्कूल, है ना, मॉन्टेसोरी ने खोला था 1920 में। उसका नाम क्या रखा गया था? बाल मंदिर। नोट नंबर 2 में क्या है देखिए कि जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। जॉन डीवी जो थे उन्होंने क्या किया? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। किनके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया। लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। तो जॉन डीवी के द्वारा कौन सा विद्यालय खोला गया था? तो लैब विद्यालय खोला गया था। जॉन डीवी के द्वारा लैब विद्यालय खोला गया था। ये किस प्रकार का विद्यालय है? तो ये प्रगतिशील विद्यालय है। जॉन डीवी के द्वारा लैब विद्यालय खोला गया जो प्रगतिशील विद्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। शिक्षा क्या है? एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। और 3 ध्रुवीय प्रणाली में 3 ध्रुव क्या क्या है? तो पहला हो गया बालक, दूसरा शिक्षक, तीसरा पाठ्यक्रम। पहला बालक, दूसरा शिक्षक और तीसरा पाठ्यक्रम होता है। किसने कहा कि त्रिध्रुवीय प्रणाली है? तो जॉन डीवी के द्वारा कहा गया था, जिसके अंतर्गत बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम आते हैं त्रिध्रुवीय प्रणाली में। चलिए अगला टॉपिक आता है हम लोगों का मूल्यांकन एवं परीक्षण। किसी भी बच्चों का मूल्यांकन एवं परीक्षण करना जरूरी है। किसी भी बालक का मूल्यांकन एवं परीक्षण करना बहुत ही जरूरी। क्यों जरूरी है? कि बच्चा मेरा प्रगति कर रहा है, बालक मेरा प्रगति कर रहा है या प्रगति नहीं कर रहा है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रही है,
या नहीं आ रही है, बच्चे अच्छे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर वो असफल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं और उसकी कमी कहां पर है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन एवं परीक्षण करते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया, मूल्यांकन से परीक्षार्थियों की उन्नति का पता चलता है। मूल्यांकन से परीक्षार्थियों के उन्नति का पता चलता है। उनकी सफलता एवं असफलताओं का अवलोकन होता है। उनकी सफलता एवं असफलताओं का अवलोकन होता है। तो अब हम जो कहेंगे मूल्यांकन से सफलता असफलता उसकी उन्नति का पता चलता है, बालकों की उन्नति का पता चलता है। तो मूल्यांकन कितने प्रकार की है, अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो मूल्यांकन 2 प्रकार की है, एक सतत मूल्यांकन और दूसरा व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन किस प्रकार का होता है कि वो निरंतर चलते रहते, सतत मूल्यांकन होते रहता है। चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमने उसका मूल्यांकन किया, फिर चैप्टर कंप्लीट हुआ, मूल्यांकन किया, सप्ताह में एक दिन हमने मूल्यांकन रख लिया, महीना में एक दिन हमने मूल्यांकन करना शुरू कर दिया, सतत मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन हमने वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित करते हैं। व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित करते हैं, मतलब लंबे समय के बाद एक बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करना ही हम लोग का व्यापक मूल्यांकन है। और सतत मूल्यांकन आपका साथ जैसे जैसे आपकी पाठ्यक्रम चलती जाएगी वैसे वैसे आपका टेस्ट होते जाएगा, परीक्षण आपको देना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत, तो बालक को केंद्र में रखकर शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत है, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये प्रेरणा का सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षण प्रमुख सिद्धांत में से क्या है, पहला सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। मतलब प्रेरणा किसी को दे रहे हैं, किसी से प्रेरणा ले रहे हैं, किसी को अपना क्या कहते हैं उसको आदर्श मानना, किसी को अपना आदर्श मानना, उससे हम लोग किसी आदर्श व्यक्ति से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। तो देखिए बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को महापुरुषों की गाथा सुनाई जाती है, महापुरुषों की क्या क्या सुनाई जाती है, गाथा सुनाई जाती है, नाटक सुनाए जाते हैं, है ना। इस प्रकार की चीजें जो हमारे साथ होती है, वैज्ञानिक का योगदान बताया जाता है, इन्हीं सब को हम कहते हैं कि प्रेरणा का सिद्धांत। तो बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवन गाथा, नाटक, वैज्ञानिकों का योगदान इत्यादि के बारे में बताकर उन्हें प्रेरित किया जाता है। मतलब वैज्ञानिकों का योगदान हो गया, हमारे महापुरुषों की गाथा हुआ, नाटक हुआ, इन सब चीजों से बच्चे को क्या प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेशन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना, तो मोटिवेट किया जाता है। यही हो गया प्रेरणा का सिद्धांत। दूसरे नंबर पे आता है हम लोग लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत, तो लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है, तो शिक्षक को सभी क्षेत्रों को समान दृष्टि, सभी छात्रों को समान दृष्टिकोण से रखना चाहिए। प्रश्न पूछे जाने या उत्तर देने के संदर्भ में शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि शिक्षक जो है उनको समान दृष्टि रखना चाहिए, किन पर, बच्चों पर, बालकों पर, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे आप प्रश्न पूछ रहे हैं चाहे उत्तर, दोनों ही स्थिति में सभी बच्चों के साथ समदृष्टि होना चाहिए। शिक्षक का कैसा स्वभाव होना चाहिए, सभी बालकों के प्रति समदृष्टि होना चाहिए। ठीक है, इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक सिद्धांत। तीसरे नंबर पे आता है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। तीसरे नंबर पे आता है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। तो इसमें क्या कहता है कि बालक के सभी पक्षों को विकसित करने पर बल देना चाहिए, सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल एवं चरित्र। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब उसका सामाजिक विकास भी होगा, उनका सांस्कृतिक विकास भी होगा, उनका खेल का जो प्रति है उनका खेल का विकास होगा, उनका चरित्र का विकास होगा। तो सारी चीज इसमें आ जाता है, चरित्र हो गया, सामाजिक हो गया, खेल हो गया, है ना, सांस्कृतिक विकास हो गया। तो इन सारे चीजों का विकास को मिलाकर बनता है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। अगला है हम लोग का चयन का सिद्धांत। अगला है हम लोग का चयन का सिद्धांत। अब हमारे इंटरेस्ट के आधार पर ही ना हमारे लिए आप पाठ्यक्रम चुनेंगे या फिर विषय वस्तु को चुनेंगे। तो अगर बालकों के क्षमता एवं रुचि के आधार पर, बालक के क्षमता एवं रुचि के आधार पर विषय वस्तु को चुनना ही चयन का सिद्धांत कहा जाता है। तो चलिए क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। तो चयन का सिद्धांत बालक की योग्यता एवं रुचियों, बालक की योग्यता एवं रुचियों के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। बालकों की मानसिक दशा का भी शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया गया है
कि बालकों की मानसिक दशा का भी शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। मतलब हम जब भी शिक्षक पढ़ाते हैं तो बालक को ऐसा ना हो कि उन पे प्रेशर बन रहा है, उनको बहुत ज्यादा भार लग रहा है, उनके मानसिक दशा, उनके मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखकर भी हमें शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। अब बच्चे को हम जबरदस्ती पढ़ाएंगे, मार पीट के पढ़ाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, गलत है। तो इस प्रकार की चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि हम पढ़ाते वक्त अगर बालक को हम शिक्षा दे रहे हैं तो उस समय भी उनकी मानसिक दशा का भी शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो चलिए, हमारा अगला टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा। हमारा अगला टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है? तो प्रगतिशील शिक्षा वैसी शिक्षा है जिसमें क्या होता है, बच्चे की प्रगति को देखा जाता है। उनके क्या देखा जाता है? प्रगति को देखा जाता है, प्रगति देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा बालक को स्वयं करके सीखने पर बल देता है, बालक के स्वयं करके सीखने पर बल देता है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा जटिल पारंपरिक शिक्षा का विकल्प के रूप में निकला था। प्रगतिशील शिक्षा जो है, प्रगतिशील जो शिक्षा है वो जो पारंपरिक जटिल शिक्षा प्रणाली था उसका तोड़ के रूप में, मतलब उसके विकल्प के रूप में निकला था प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा विभिन्न प्रकार क्या है? प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहला आता है मॉन्टेसोरी शिक्षा। सबसे पहला आता है मॉन्टेसोरी शिक्षा। वो इटली के इटालियन डॉक्टर थे, है ना, शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसोरी। ठीक है, इटालियन डॉक्टर और शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसोरी के द्वारा क्या किया गया था? तो उनके द्वारा शिक्षा प्रणाली का, मॉन्टेसोरी शिक्षा प्रणाली, कौन सी शिक्षा प्रणाली? तो मॉन्टेसोरी शिक्षा प्रणाली का नींव रखा गया, जिसमें बच्चों के ऊपर विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया। मॉन्टेसोरी शिक्षा प्रणाली में किस पर जोर दिया गया? तो बच्चों के पर्यवेक्षण और विश्लेषण, पर्यवेक्षण और विश्लेषण पर जोर किसने दिया था? तो मॉन्टेसोरी शिक्षा प्रणाली में किसने खोज किया था? तो मारिया मॉन्टेसोरी के द्वारा। कौन थे? तो इटालियन डॉक्टर एवं शिक्षाविद थे। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते, थोड़ा सा अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं कि संरचनावादी शिक्षा। दूसरा नंबर पर आता है संरचनावादी शिक्षा। संरचनावादी शिक्षा का मतलब होता है कि बालक कितना सृजनात्मक है, कितना क्रिएटिव है, उसमें कितना क्रिएटिविटी है, बच्चों को क्रिएटिव बनाया जाता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर डाली जाती है, उसी को बोला जाता है सृजनात्मक शिक्षा या संरचनावादी शिक्षा। यह शिक्षा बालक के सृजनात्मकता पर आधारित है। बच्चे को क्रिएटिव बनाया जाता है, एक चीज को हजार तरीके से कैसे किया जाए इस चीजों को सिखाया जाता है, क्रिएटिव किया जाता है, बच्चों में क्रिएटिविटी डाला जाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा मानवतावादी शिक्षा। अगला आता है मानवतावादी शिक्षा। तो इस तरह की शिक्षा का केंद्र कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। मानवतावादी शिक्षा में क्या होता है? मानवतावादी शिक्षा में होता है आर्ट एंड सोशल साइंस। आर्ट और सोशल साइंस को इंक्लूड किया गया है। तो मानवतावादी शिक्षा में कला एवं सामाजिक विज्ञान को मुख्य रूप से रखा गया है। ठीक है, अगला आता है प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। अगला हमारा टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। तो बालक को स्वयं करके सीखने पर, बालक के स्वयं करके सीखने पर बल देता है। प्रगतिशील शिक्षा किसको कहते हैं? प्रगतिशील। कि हम प्रगति कब करेंगे? हम स्वयं करके, स्वयं सीख के करते हैं या स्वयं करके सीखते हैं? स्वयं करके सीखते हैं, उसी को प्रगतिशील शिक्षा बोला जाता है। जब बालक स्वयं करके किसी चीज को सीखता है उसको प्रगतिशील शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो जॉन डीवी के द्वारा प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास किया गया था। जॉन डीवी के द्वारा, नोट ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉन डीवी के द्वारा प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास किया गया था। जॉन डीवी के द्वारा प्रोजेक्ट प्रणाली क्या होता है? अभी जो बालकों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, घर से प्रोजेक्ट बना के लाने के लिए, किसी चीज का, साइंस का प्रोजेक्ट हो सकता है, सोशल साइंस का हो सकता है, एनवायरमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट से क्या होता है? उसमें क्रिएटिविटी आता है, उसमें सृजनात्मकता आती है, जिस वजह से बच्चे को अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, है ना, क्रियाकलाप करना होता है, जिससे उनका विकास होता है। उनका क्या विकास होता है? तो इसमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं मौलिकता का विकास होता है। इसमें क्या क्या होता है? स्फूर्ति के बाद आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं मौलिकता का विकास होता है। किसके द्वारा? आपका जो प्रोजेक्ट प्रणाली है इसके द्वारा। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। तो हमारा चैप्टर था बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। आज हम लोग का चैप्टर था बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा को आज हमने कंप्लीट किया। कल हम लोग
एक अगले टॉपिक इसी का जो पार्ट 2 लेके आएंगे, इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, साथ ही सर्व शिक्षा अभियान, है ना, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, इन सारे चीजों पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो नए विद्यार्थी हैं, लगातार इस प्रकार की सीडीपी की लगातार क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।